नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे स्वयंपूर्ण फार्म्स के दूसरे व्लॉग में स्वागत है। जैसे कि हमने आपको हमारे पहले व्लॉग में बताया था कि ये जो हमने एक नई जीवन जीने की स्वयंपूर्ण जीवन जीने की राह चुनी है, उसके बारे में हम आपको हमारे व्लॉग्स में बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। मेरा नाम है दत्तात्रेय देसाई। मेरा नाम रूपल देसाई। तो आज हम हमारे फर्स्ट स्टेप के बारे में आपको बताने जा रहे हैं और वो फर्स्ट स्टेप है होम स्कूलिंग आवर किड्स। यस, होम स्कूलिंग आवर किड्स। ये एक ऐसा स्टेप था जिसकी वजह से हम हमारे स्वयंपूर्ण जीवन जीने की सपने की ओर आगे बढ़ रहे थे। और ऑफलाइन स्कूल्स बंद हो चुके थे और बच्चे लैपटॉप के साथ लॉक हो चुके थे। ये हम सबके साथ हुआ ही था और बच्चों का स्क्रीन टाइम बढ़ गया था और कंसंट्रेशन ख़त्म हो गया था। और एक महीना जो पहला महीना था वो तो बच्चों को म्यूट अनम्यूट सिखाने में ही चला गया। एंड टीचर्स ने पूरी कोशिश की, बट ये एक हेल्पलेस सिचुएशन थी सभी के लिए। या बिकॉज लॉकडाउन था तो मैं भी खुद घर पे ही था, तो आई कुड यूज्ड टू सी हमारे दो दो घर पे हैं। तो बड़ा वाला यूज्ड टू गेट ऑलवेज फ्रस्ट्रेटेड कि टीचर उसे चांस नहीं दे रही बोलने का ना आंसर देने का, एंड छोटा वाला अपने खुद के मस्ती में था। टीचर सामने पढ़ा रही है और ये हीरो ड्राइंग कर रहा है, एंड आई यूज्ड टू कीप हियरिंग टीचर्स, इसका नाम ले रही है, उसका नाम ले रही है, तुम कहाँ पे हो, आयुष कहाँ पे, वो कहाँ पे कोई बोल रहा है आयुष ब्रेकफास्ट कर रहा है, आयुष की माँ आके बोल रही है, एंड नेटवर्क फेलियर्स होते थे। एंड मतलब बच्चों के साथ साथ हम भी बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो रहे थे, बिकॉज जब आप बच्चों को ऑफलाइन स्कूल भेजते हो तो इट बिकम्स यू यू हैव सम टाइम टू रिलैक्स, बट ऑनलाइन स्कूल्स में वन पेरेंट हैज टू बी ऑलवेज बिहाइंड किड्स टू चेक हाउ इट इज गोइंग ऑन। और उस समय मुझे अचानक याद आया कि होम स्कूलिंग एक कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में हम रिसर्च कर सकते हैं। सो वी डिस्कस्ड एंड इन्होंने भी encourage किया कि यस डू द रिसर्च। नहीं तो बहुत बार ऐसे होता है कि वन पेरेंट इज़ विलिंग टू डू सम रिसर्च इन होम स्कूलिंग, बट बोथ द पार्टनर शुड बी ऑन सेम पेज। तो एज ही ऑल्सो कन्विंस्ड मी कि आप लेट्स डू रिसर्च ऑन इट। तो मैंने ढूंढना शुरू किया और इसके बारे में मैंने एक प्री प्राइमरी कोर्स के दौरान ही एक सेमिनार में सुना था कि होम स्कूलिंग कॉन्सेप्ट इंडिया में भी धीरे धीरे आ रहा है। बट इतना हो रहा होगा ये पता नहीं था, जो हमें रिसर्च के बाद पता चला। यस, जब हमने इस सब्जेक्ट पे सर्च करना स्टार्ट कर दिया तो मालूम पड़ा कि ये सबसे ज़्यादा सर्च किया गया टॉपिक था उस टाइम पे, और हमें बहुत सारी कुछ क्रेडिबल लिंक्स भी मिली जिसको हमने स्टडी किया। तो जो रेफरेंस हमें मिले थे ड्यूरिंग अवर रिसर्च ऑफ होम स्कूलिंग, उसमें कुछ बहुत ही क्रेडिबल नेम्स हमें पता चले, जिसमें जैसे कि आरोही लाइफ एजुकेशन, आप ये सब नाम नोट कर सकते हैं आपकी रिसर्च के लिए। एंड देन उर्मिला सैमसन ऑफ फ्रॉम पुणे स्व शिक्षण एसोसिएशन। फिर हमने टेडेक्स वीडियो देखा था शांतनु गुप्ता जी, जिन्होंने अपने बेटे के होम स्कूलिंग रूटीन के बारे में बहुत अच्छी बातें शेयर की है। और फिर हमें नंदिनी दुर्गेश करके एक पेरेंट है, हमारी तरह ही यंग पेरेंट है, और उन्होंने वेबिनार्स अरेंज करने का इनिशिएटिव लिया। यानी कि जो भी पेरेंट्स को वो जानते थे जो होम स्कूलिंग कर रहे हैं, उनके साथ उन्होंने इंटरव्यूज़ अरेंज किए, और जिसमें हम सब सहभाग हो सकते हैं। तो इसके बारे में पता चला, और जब हमारी रिसर्च चल रही थी उसी टाइम पे हमें ये वेबिनार की डेट्स मिली थी, तो हमने भी उसी में एनरोल किया अपने आप को। जब ये वेबिनार के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे थे तो शी टोल्ड मी कि वेबिनार का टाइम मॉर्निंग में 5 बजे है। तो ऐसा वियर्ड लगा कि मॉर्निंग में 5 बजे कौन वेबिनार लगता है किसी चीज़ के लिए। लेकिन जब हमने अटेंड किया तो उसका ऑब्जेक्टिव मुझे बहुत अच्छा लगा कि अगर आप आपके बच्चों के एजुकेशन को लेके आए, होम स्किलिंग स्कूलिंग के टॉपिक को लेकर अगर सीरियस हो तो ही आप उसमें ज्वाइन कर पाओगे। जो सीरियस नहीं होंगे वो ज्वाइन नहीं करेंगे। एंड वी ज्वाइंड एट मॉर्निंग 5 o'clock। 2 घंटे का सेशन चला। दो फैमिलीज थी वहाँ पे, दो पेरेंट्स, मतलब दो फैमिलीज थे जिन्होंने अपने बच्चों के पूरे होम स्कूलिंग के बारे में हमें पूरा एक्सप्लेन किया, उन्होंने कैसे उनका होम स्कूलिंग था। और उसके बाद दे ऑल्सो गिव आंसर्स टू लॉट ऑफ क्वेश्चंस व्हिच वर आस्क्ड।
तो हमने एक काम किया था कि वेबिनार अटेंड करने से पहले अगले दिन ही हमने अपने सारे पॉइंट्स लिख लिए थे, बिकॉज हमें लगा कि ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि लाइव आप एक होम स्कूलिंग फैमिलीज़, एक दो होम स्कूलिंग फैमिलीज़ को मिलने वाले हो। तो हमने हमारे सारे क्वेश्चंस लिख दिए थे कि हमें क्या क्या जानना है, क्या क्या हमारी क्यूरियोसिटी है कि क्या होता है होम स्कूलिंग में, एग्जैक्टली क्या है ये, कोई टीम है जो हमें हेल्प करेगी या सब हमें करना है, एंड बहुत सारे क्वेश्चंस थे क्योंकि ये बहुत बड़ा डिसीजन था लाइफ का। तो जब ये वेबिनार हमने अटेंड किया तो उसमें 2 फैमिलीज़ थी जिन्होंने अपने बच्चों का होम स्कूलिंग कंप्लीट किया था। उन्होंने अपना खुद का एक्सपीरियंस पूरा हमें बताया कि कैसे उन्होंने अपने बच्चों की ये नीड आइडेंटिफाई की और कैसे उन्होंने होम स्कूलिंग उनका कंप्लीट किया है। ये उनका एक्सपीरियंस बताने के बाद उस ग्रुप में जो वेबिनार हम अटेंड कर रहे थे, वी हैड अराउंड 40 to 50 पार्टिसिपेंट्स, और उसके बाद 2 घंटे तक वो उन्होंने हमें अपने क्वेश्चंस और आंसर्स का सेशन चला, जिसमें भी हमारे बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए। तो मतलब ये वेबिनार बहुत हेल्पफुल था हमारे लिए। तो इसके बाद हमारे काफ़ी क्लैरिफिकेशंस हो गए, मतलब जो क्वेश्चन हमने लिख के रखे थे वो ऑलरेडी कोई ना कोई पूछ रहा था, या फिर जो नंदिनी दुर्गेश थी जो होस्ट थे उन्होंने वो सारे क्वेश्चन हमारे लिए पूछ ही लिए थे। तो हमें काफ़ी क्लैरिफिकेशन उस वेबिनार से मिल गया। और फिर हमें ये भी पता चला कि होम स्कूलिंग के साथ देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड अनस्कूलिंग, जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं था, वहीं से पता चला। देन देयर इज़ रोड स्कूलिंग, अर्थ स्कूलिंग, यानी कि अलग अलग प्रकार, आपके पास फ्रीडम है, आप उसे फॉलो करके आगे बढ़ते हो। तो जो होम स्कूलिंग था, जो बेसिक था, उसका मतलब क्या है कि होम स्कूलिंग में आप आपके बच्चों की पढ़ाई घर से ही कर सकते हो। आपके घर में किसी एक पेरेंट्स का टाइम वहाँ पे डेडिकेशन लगेगा। यहाँ पे आपको आपके बच्चों को कौन से ग्रेड की पढ़ाई करनी है, कौन सा सिलेबस रेफ़र करना है, कौन से बुक्स रेफ़र करने हैं, ये पूरा फ्रीडम आपके पास रहेगा। इसमें कोई भी कंपल्शन, कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते। और ये जो होम स्कूलिंग है इससे आपको एक आपकी इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाती है। जैसे कि जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो हम आधा रिलैक्स हो जाते हैं, और अगर ट्यूशन जाते हैं तो और रिलैक्स हो जाते हैं। तो बच्चे की पढ़ाई कहाँ चल रही है, कैसे चल रही है, बहुत बार हमें आइडिया नहीं होता, बिकॉज़ हम भी अपने काम में व्यस्त होते हैं, बी इट अ वर्किंग पेरेंट और अ होम मेकर। तो यहाँ पर इट गिव्स यू टाइम टू इन्वॉल्व, आप पूरी तरह से इन्वॉल्व होते हो आपके बच्चे के साथ, और वन ऑन वन पढ़ाई होती है। जैसे कि एक फर्स्ट चैप्टर मैंने जब लिया था होम स्कूलिंग स्टार्ट करते वक्त, मुझे याद है कि एक पोयम थी जो मैंने वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन मेरे यंगर वन को, छोटे वाले को सिखाई थी, जब वो ही वॉज जस्ट इन सेकेंड स्टैंडर्ड व्हेन वी स्टार्टेड। तो मुझे अच्छा लगा कि ये इसका पूरा मीनिंग मैं उसे समझा पाई और वो उसका रियल तत्व समझ पाया। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इसी स्पेसिफिक टाइम में अप्रैल से स्टार्ट करना और नेक्स्ट ईयर मार्च में आपको ख़त्म करना है। इट इज़ टोटली इन योर हैंड एंड योर चाइल्ड स्पीड, कि उसे किस तरह जाना है, उसका पेस वो डिसाइड करते हैं बच्चे और फैमिली और पेरेंट्स। और आपको उसी टाइम पीरियड के अंदर ख़त्म करने की कोई आवश्यकता नहीं। इवन बोर्ड भी आप अपने हिसाब से चूज़ करो कि आपको सीबीएसई, आईसीएसई, महाराष्ट्र बोर्ड, एसएससी बोर्ड, आपके स्टेट वाइज, या एनआईओएस, आपको क्या सिलेक्ट करना है आप वो सिलेक्ट कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। तो होम स्कूलिंग जो होता है उसमें कुछ बच्चे आपके स्कूल्स में आपने एडमिशन लिया होता है और आपको बीच में ही बत्ती जलती है कि नहीं, अब मुझे होम स्कूलिंग करना है। जैसे कि हमारे केस में हुआ, तो हमारे बच्चे स्कूल्स में जा रहे थे और उनका एक टर्म फिनिश होने के बाद हमने उनको फिर होम स्कूलिंग में मूव कर दिया। और कुछ केस में पेरेंट्स से डिसाइड करते हैं कि मेरे बच्चे बचपन से होम स्कूलिंग ही करेंगे, तो वो कभी स्कूल्स जाते ही नहीं हैं। हाँ, और इसमें होम स्कूलिंग में आप कोई सिलेबस फॉलो कर रहे हो, बट देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड अनस्कूलिंग, जहाँ पे आप कोई भी कॉन्सेप्ट, मतलब कोई भी सिलेबस या बोर्ड फॉलो नहीं करते। आप मतलब पढ़ाई ही नहीं कर रहे, हम फन वे में, और बच्चे अपनी पेस में जो उसको इंटरेस्ट है वो करते करते ग्रो हो रहे हैं। इसमें रीडिंग भी बच्चा अपने आप ही, जैसे पेरेंट्स से बुक्स इंट्रोड्यूस की तो रीडिंग भी उसे अपने आप आने लग जाती है। और क्रिएटिव खेल के ज़रिए फन वे में बच्चा रीडिंग, राइटिंग और बाकी सारे कंस्ट्रक्टिव चीज़ें करना सीख जाता है। और इसमें पेरेंट्स ऑब्जर्व करते हैं कि उसका इंटरेस्ट कहाँ है, डज ही लव साइंस और मैथ्स और स्पोर्ट्स। कंस्ट्रक्शन, स्पोर्ट्स।
म्यूज़िक, तो इसी हिसाब से फिर उसे उसका एक्सपोज़र ज़्यादा देते हुए पेरेंट्स आगे बढ़ते हैं। जहाँ तो पे उसका अनस्कूलिंग इज़ इंटरेस्ट है। टोटली नो स्कूल एट ऑल, नो स्कूल रिलेटेड थिंग्स एट ऑल, और वो अपने हिसाब से उसका आगे बढ़ते हैं। तो बहुत से लोग शुरू से ही अनस्कूल्ड होते हैं, या कुछ लोग स्कूल से विथड्रॉ करके फिर अनस्कूलिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है। और फिर दूसरे कॉन्सेप्ट के बारे में पता चला, जैसे कि रोड स्कूलिंग, जहाँ पे पेरेंट्स या फैमिली ज़्यादातर ट्रैवल में है, दे लव ट्रैवलिंग एंड उनको वो परस्यू करना है, तो फिर वो टोटल ट्रैवल में ही लर्निंग होती है। यानी रोड स्कूलिंग, जहाँ जहाँ आप रुकते हो वहाँ सीखते हो, जहाँ रहते हो जिस गांव में जिस शहर में, तो बच्चे वहाँ पे ऑब्जर्वेशन से सीखते जा रहे हैं, एंड इट इज़ वंडरफुल। तो रोड स्कूलिंग जो है उसके एग्जाम्पल से, जैसे कि आप आपके फैमिली के साथ कहीं ट्रैवल कर रहे हो, यू आर विजिटिंग सर्टेन प्लेस एंड यू टेल योर किड्स इन एडवांस कि हम यहाँ पे विजिट करने जाने वाले हैं। तो आपके बच्चे उस जगह पे जाके, जैसे आप हम्पी जा रहे हो, बादामी जा रहे हो, तो वहाँ पे जो हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स हैं उनको देख के, उनको ऑब्जर्व करके, उसका हिस्ट्री, उसका रीजनिंग, उसकी ज्योग्राफी, उसके बारे में वो सीखते हैं। मैंने एग्जांपल हम्पी बादामी का दिया। यू कैन गो टू सम रिलीजियस प्लेसेस कॉल्ड एज सोमनाथ, केदारनाथ, ऐसे जगह पे जाते हो, या फिर आप स्पीति वैली जाते हो, तो वहाँ का किड्स कैन स्टार्ट लर्निंग अबाउट द ज्योग्राफी, वहाँ का कल्चर क्या है, उसके बारे में समझ सकते हैं। तो रोड स्कूलिंग मतलब अ फैमिली विच इज़ कंटिन्यूसली ऑन द गो, और जो ट्रैवल करते हैं मैक्सिमम टाइम, और फिर उन्हें वो मौका मिलता है वो जगह पे जाके रह के वहाँ के पर्टिकुलर लोकेशन को सीखने का, समझने का। ये मोस्टली रोड स्कूलिंग का एग्जाम्पल है, और अभी अपने भारत में ये ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। ऐसी बहुत सारी फैमिलीज हैं जो रोड स्कूलिंग या फिर अपने सर्टन टाइम पीरियड के बाद घूमना प्रेफर करती है। और वैसा ही सिमिलर कॉन्सेप्ट अर्थ स्कूलिंग का भी है। यहाँ पे भी आपको बहुत फ्लेक्सिबल एक मेथड है कि आप यहाँ पे भी किताबें इन्वॉल्व नहीं है। इफ फैमिली वांट्स देन दे आर इनटू बुक्स, अदरवाइज दे आर मोर कनेक्टेड टू नेचर, यानी माटी से जुड़कर, अर्थ स्कूलिंग इसे कहते हैं। तो आप नैसर्गिक चीज़ें देखकर, नेचर में जो आपके आसपास हो रहा है वो बदलाव को समझना, फॉरेस्ट वॉक के लिए जाना, या फिर फार्मिंग से रिलेटेड स्टडीज़ देखना करना, और जीवन पद्धति, यानी कि आप जहाँ भी हो, अपने घर पर हो, अपने गांव में हो, या कहीं भी ट्रैवल में भी हो, तो आप वो नेचर रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा कर रहे हो अपने बच्चे के साथ, और उनको वो एक्सपोजर दे रहे हो। तो मेरा एक ऑब्जर्वेशन है कि होम स्कूलिंग, रोड स्कूलिंग, अर्थ स्कूलिंग, या बहुत सारे अलग अलग नाम आ गए हैं अभी ट्रेंड में, बट यहाँ पे हर जगह कोई भी फोर्स नहीं है कि बच्चे को ये करना ही है। इट्स लाइक फ्रीडम, चाइल्ड इज गोइंग एट हिज ओन पेस, एंड की पेरेंट्स आर डूइंग द जॉब ऑफ गिविंग देम दैट एक्सपीरियंस। तो अभी हमने जान लिया होम स्कूलिंग क्या है, व्हाट इज होम स्कूलिंग। ये हमने आपको बहुत ही संक्षिप्त में, ब्रीफ में बताने की कोशिश की है। बड़ा ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, होम स्कूलिंग क्यों, वाई यू शुड पुट योर किड्स इन होम स्कूलिंग। और इसके जवाब या इसकी रीजनिंग हर पेरेंट्स के लिए डिफरेंट हो सकती है। तो जो हमने कुछ पॉइंटर्स निकाले हैं उसके बारे में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि जो पॉइंटर्स हम आपको बता रहे हैं वो आपके लिए भी उतने ही रीजनेबल है या नहीं है। इसमें से कुछ पॉइंट्स आपको लगेंगे बहुत ही बेसिक है और स्टूपिड भी है, बट वो हमें रीजनेबल लगे, इसलिए हम उसके साथ आगे बढ़े। जैसे कि कंपटीशन एंड रिवॉर्ड माइंडसेट, यानी हम उन्हें कोई मार्क्स के लिए या कंपटीशन या ग्रेड्स या एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ाना चाहते थे। ये हमें रियलाइज़ हो रहा था जब हम हमारी रिसर्च भी कर रहे थे और हमारे क्यों को ढूंढ रहे थे कि व्हाट इज़ द रीज़न कि हम ये क्यों करना चाहते हैं, कि उनको इतने स्टार्स मिलने ही चाहिए, टीचर ने हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए, आपको रिमार्क मिलना चाहिए आपकी डायरी में। तो ये सब हमें नहीं चाहिए था, और ये एक रेस है, और उसके अंदर से हमें उनको निकालना था कि वो अननोइंगली आप भी उस रेस का पार्ट बनते जा रहे हो। तो वो सर्टिफिकेट के लिए, यानी कि स्कूल एक फैक्ट्री की तरह हो गया जो एक प्रोडक्ट बना रहा है, और फिर लास्ट में उसको एक सर्टिफिकेट पेस्ट किया जा रहा है। ये हमें लगने लगा था। मतलब जैसे मैं मेरे स्कूल डेज को याद करता हूँ, तो मेरे स्कूल में मेरा एक ही ऑब्जेक्टिव था
जो भी थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स थे उसको पूरी तरह से मेमोराइज करना, मतलब लोकल लैंग्वेज में रट्टा मार के पास होने का। तो इट इज़ अ जो स्कूलिंग सिस्टम है, इट वर्क्स ऑन योर स्किल ऑफ मेमोराइजेशन एंड इट डजंट हेल्प यू इम्प्रूव योर क्रिएटिविटी, योर इंटेलिजेंस, विच इज़ मोस्टली जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमें हमारे काम करने के टाइम पे होती है। इसके अलावा जब हम एजुकेशन की जो क्वालिटी है उसके बारे में बात करती है, तो अभी हमारे घर में रूपल टेक्स केयर ऑफ द एजुकेशन, विच आई विल ऑल्सो स्टार्ट डूइंग वंस नाउ वी आर सेटल्ड आवर फार्म। लेकिन यहाँ पे जो उनका अटेंशन स्पैम है वो 2 बच्चों का है, तो शी डजंट गेट डिस्टर्ब बाय 40 किड्स। जबकि आप स्कूल में जाओगे तो एक टीचर इज एक्सपेक्टेड टू इंश्योर द सेम लेवल ऑफ कंसंट्रेशन फॉर 50 to 40 किड्स। और इसमें जो मैडम ने रेफरेंस दिया बाद में कि शंतनु गुप्ता जी का टेडेक्स का जो हमने यूट्यूब देखा था, उसमें उन्होंने एक बात बहुत खूबसूरत कही है कि जब आपका बच्चा किसी टॉपिक के बारे में पढ़ रहा है, उसको कुछ पढ़ाया जा रहा है और उसमें उसको इंग्रॉस हो रहा है, जो टीचर का जो पर्टिकुलर लेक्चर का टाइम पीरियड है 40 मिनट्स का, उसमें अगर वो कंप्लीट नहीं कर पाती है तो बच्चे का जो एक कंसंट्रेशन जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पूरी तरह से घुस गया था वो ब्रेक हो जाता है, और फिर से आती है आपकी नई टीचर। दूसरी टीचर ही हैज़ टू गेट डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द प्रीवियस टॉपिक, गेट कनेक्टेड टू द नेक्स्ट टॉपिक, अंडरस्टैंड, गेट इन्वॉल्व, एंड बाय द टाइम ही इज इन मोशन कि वो पूरी तरह समझने की मोशन में, अगेन देयर इज अ डिस्कनेक्ट। सो होम स्कूलिंग में आपके पास ऐसा कोई ट्रबल या डिस्टर्बेंस नहीं होता है। अगर आज हमने डिसाइड किया है कि हम आज आपके साथ पूरे दिन साइंस की बात करेंगे तो हम साइंस की बात करेंगे, अगर हम आपके साथ आज हिस्ट्री की बात करेंगे तो हिस्ट्री की बात करेंगे। तो ये जो एक बैरियर है टाइम का और डेडिकेशन का, वो स्कूल में बहुत है, होम स्कूलिंग में आपके साथ वो नहीं है। एंड आई रिमेंबर और एक पॉइंट जो हमारे लिए था होम स्कूलिंग डिसाइड करने के लिए कि जब लॉकडाउन के पहले जब नॉर्मल स्कूल चल रहे थे ऑफलाइन, तब हमारे बच्चे ऑलरेडी म्यूज़िक और एथलेटिक्स में जाते थे। तो मुझे याद है कि कैसे हमें उन्हें 15-20 मिनट स्कूल के पहले ही पिक करना भागते थे। पड़ता था और भाग भाग के वी यूज्ड टू रीच लाइक ट्रैवल 30 मिनट्स टू गो टू एथलेटिक्स ग्राउंड, और वहाँ पे ऑलरेडी वो स्टार्ट हो चुका है, वार्म अप मिस हो जाता था और हमारे बच्चे फिर सीधा रन करते थे। तो वो जो हौच पौच होता था हमेशा फॉर द म्यूज़िक क्लास एंड फॉर द एथलेटिक क्लास विच दे लव, जो उनको अच्छा लगता है, तो हमें वो हमेशा वो नहीं अच्छा लग रहा था कि जब लॉकडाउन में ये सब सोचने का टाइम आया तब यही लगा, ये एक प्लस पॉइंट है हमारे लिए कि होम स्कूलिंग करेंगे तो ये सब चीज़ें विस्तार से आराम से करने मिलेगी। लाइक व्हेन यू डू होम स्कूलिंग, आपका स्कूल आपका पढ़ाई का एक टाइम आप डिसाइड कर लो। फॉर सम पेरेंट्स इट इज़ 1 आवर बिकॉज द किड्स आर यंग। बड़े बच्चों के लिए आप 2 घंटे रखो, 2.5 घंटे रखो या 2 स्लॉट्स रखो, बट इन बिटवीन यू आर गेटिंग टाइम फॉर योर पैशन, योर हॉबी, व्हाट यू आर गुड एट। तो अगर बच्चे का कोई भी छोटा स्किल भी आपको पता चला है तो होम स्कूलिंग में आप उस पर फोकस करके आगे बढ़ सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट था कॉस्ट। हमारे दोनों बच्चों की जो हम ईयरली स्कूल फीस भर रहे थे वो बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि हमारे बच्चे जो है वो ऐसे ऐसे स्कूल में नहीं पढ़ रहे थे, हमारे बच्चे इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ रहे थे। और इंटरनेशनल स्कूल्स में भेजने के बाद भी जो एजुकेशन की क्वालिटी थी उससे मुझे कोई भी मानसिक समाधान नहीं मिल रहा था। तो आप बहुत सारी फीस भरो एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, और उनका एक रूल था कि हमारे यहाँ पे बच्चों की स्कूल हर स्टैंडर्ड में ऐसे ऐसे आगे जाता जाएगा, 10% 15% बढ़ती जाएगी। आप ईयरली फीस लेते हैं, भरते हो, और उसके बाद हर महीने में आप फिर से 1000 रुपये भरना स्टार्ट करते हो। किसके लिए? कोई प्रोजेक्ट्स है, कोई एक्टिविटी है, कोई फंक्शन है, तो उसके लिए भी आप स्टूडेंट से ही कंट्रीब्यूशन देते हो। तो स्कूल बुक्स भी कंपलसरी स्कूल से ही लेनी है। हाँ, उसका यूनिफॉर्म भी उनके पास से लेना है। 7,000 फॉर वन चाइल्ड। हाँ, उनका यूनिफॉर्म भी उनसे ही लेना है। मैं तो बहुत शुक्रगुजार कि उन्होंने और कुछ लेने बोला नहीं हम लोग को।
ये था एक चीज़ जो मतलब ये हमारे समझ के बाहर था कि हमें इतना पैसे क्यों भर रहे हैं एजुकेशन के लिए। और इसमें ये पॉइंट डिबेटेबल है, क्योंकि हमने डिसाइड किया था कि हमें हमारे बच्चों को इंटरनेशनल स्कूल में भेजना है, बिकॉज वहाँ पे एजुकेशन क्वालिटी अच्छी रहेगी। तो ये पॉइंट डिबेटेबल है, मतलब इसके बारे में ये कॉस्ट का पॉइंट किसी के लिए नहीं भी हो सकता है। दूसरा था टाइम एट हैंड फॉर पेरेंट्स। जैसे कि हम सोचते हैं कि हमने हमारे बच्चों को स्कूल में भेज दिया और उसके बाद फिर हम लोग रिलैक्स हो जाएंगे, चलो ठीक है भाई मेरा बच्चा स्कूल जा रहा है, वो खुद की पढ़ाई खुद कर लेगा, समझ लेगा। बट ऐसा नहीं हो रहा था। जैसे मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि कोई ना कोई प्रोजेक्ट, कोई ना कोई एक्टिविटी, कोई ना कोई फंक्शन, तो स्कूल से आने के बाद बच्चा अपना पिटारा लेके बैठता था कि मुझे ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। और वो सारे प्रोजेक्ट्स बच्चों के समझ के मतलब दे माइट बी सम किड्स जो अपने प्रोजेक्ट्स खुद कर लेंगे, लेकिन 90% ऑफ टाइम्स हमारी मैडम ही उसमें बिजी होती थी। ये प्रोजेक्ट करना है, उसके लिए सामान लेके आओ, प्रोजेक्ट बच्चे ही करते थे, पर वो चीजें लेके भागना पड़ता था। और मैंने तो यहाँ तक भी सुना है कि कुछ केसेस में अभी प्रोजेक्ट चैंपियंस है या फिर प्रोजेक्ट बनाने वाले प्रोफेशनल लोग बन गए हैं जो आपके बच्चों के प्रोजेक्ट्स बना के कंप्लीट कर देते हैं और उसके लिए कुछ सर्टेन फीस चार्ज करते हैं, और फिर बच्चे का नाम लगा के आप स्कूल में उसे प्रेजेंट करते हो, जो कि बच्चे का उसमें कोई कंट्रीब्यूशन, जो प्रोजेक्ट बच्चों ने बनाए हैं दूसरे बच्चों ने, फिर उनको वो फर्स्ट प्राइज है जो भी नहीं मिलता तो दे आर अगेन डिसअपॉइंटेड कि ये हमने बना और ये किसी और ने बना के प्रेजेंट किया है। मतलब जो पेरेंट्स, दोनों पेरेंट्स वर्किंग है तो वो उनके लिए वो प्रोजेक्ट स्पेशलिस्ट इज लाइक अ मसीहा, गॉड, तो वो उसके पास ही जाते हैं। एंड हमारा बच्चे हेल्दी कंपटीशन और थिंग। तो ये हमारे रीजंस थे जिसकी वजह से हमने बच्चों को होम स्कूलिंग करने का डिसीजन लिया। बट ये डिसीजन लेना इजी नहीं था। लाइक जैसे मार्च में लॉकडाउन शुरू हुआ तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये सारे मंथ्स हमने बहुत सोचा, बार बार वही सारे पॉइंट्स दोहराए माइंड में कि ये सारे रीजंस हैं हमारे। तो हमने जैसे इन्होंने कहा कि हमने व्हाट बता दिया, व्हाट इज़ होम स्कूलिंग, फिर वाई वो भी हमने आपके साथ शेयर किया, पर ये वाई भी रोज़ बदलते थे, मतलब रोज़ एक नया वाई भी आता था, या फिर जो हमने पहले डिफाइन किया है वो सही है क्या, आर वी ऑन द करेक्ट पाथ, ये भी डाउट, यानी वो डाउट नेचुरल है आना, क्योंकि आप एक अलग स्टेप ले रहे हो कि यूजुअली नॉर्मली हम बच्चा बड़ा होता है, स्कूल जाता है, कॉलेज करता है, ये एक सिस्टम में हम कितने सालों से हैं, और आप कुछ अलग कर रहे हो। तो अगेन वी वेर क्वेश्चनिंग ईच अदर कि क्या ये सही है, हम डिस्कस कर रहे थे, बार बार बच्चों से भी पूछ रहे थे, उनको भी एक इंडिविजुअल कि आप बच्चे हो, ऐसे आपसे नहीं पूछना है, हम डिसाइड करेंगे, ऐसा हमने कभी भी नहीं किया। डे वन से थ्रू आउट वी वर डिस्कसिंग टुगेदर कि ऐसा होगा, स्कूल नहीं जाओगे तो ये सारी चीज़ें होने वाली है, जाओगे तो ये सारी चीज़ें होगी। सो दे वेर, आई थिंक दे वेर इन द पोजिशन टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। मुझे लगता है कि उन्होंने वो समझा और उन्होंने हमेशा वो सपोर्ट किया कि यस हम इस तरह करने के लिए रेडी है। लाइक इफ़ यू आर होम स्कूलर, ये टाइम टेबल होगा, ये इस तरह पढ़ाई, इस तरह इतने घंटे, एंड अदर स्किल्स डेवलपमेंट एंड ऑल दैट। तो ये सारा चीज़ें पेज बाय पेज हमने उनके साथ डिस्कस किया। और ड्यूरिंग दिस पीरियड, ये जो मार्च से लेके अप्रैल, मई, जून, जुलाई, हमने 3 से 4 सेशंस और अटेंड कर लिए। हमने बहुत सारे यूट्यूब के वीडियोस देख लिए, 1-2 वर्कशॉप्स भी अटेंड कर लिए, जहाँ पे हमने जानने की कोशिश की कि जो हम स्टेप ले रहे हैं क्या वो ठीक है या नहीं है। एंड हम लोग कुछ पेरेंट्स से भी कनेक्ट हो गए जो लाइक माइंडेड थे। पर्सनल लेवल पे वी कुड टॉक टू देम थ्रू फेसबुक, वी गॉट देयर नंबर्स, मैसेंजर पे हमने शेयर किया एंड हमने उनसे बात की। दिल्ली, बेंगलोर, पूना, साउथ में भी काफ़ी पेरेंट्स से हमारी बात हुई, कोयम्बटूर में भी, तो उससे कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ा। और फिर अगस्त 20 को जब नया टर्म स्टार्ट हुआ था तब हमने डिसीजन लेके ये बच्चों को स्कूल से निकाल दिया और होम स्कूलिंग उनका ऑफिशियली स्टार्ट हो गया। अब इसके बाद एक प्रश्न उठता है कि हम कौन सा बोर्ड फॉलो कर रहे हैं। तो हम जो बोर्ड फॉलो कर रहे हैं, हमने रिसर्च के बाद डिसाइड किया कि हम बच्चों को NCERT के और महाराष्ट्र बोर्ड का जो सिलेबस है उस पर उनको पढ़ाई कराएंगे। 2 साल से, मतलब जिस ग्रेड से हमने उनको निकाला था
उसी ग्रेड का आगे हम उनको बुक्स ला के दे रहे, और रूपल उनकी पढ़ाई कर रही है। एसएससी बोर्ड की हम मराठी, मैथ्स एंड हिस्ट्री की बुक्स लेके उनकी पढ़ाई कर रहे, बिकॉज हमें लगते हैं इट हैज़ रीजनेबल कंटेंट विच इज़ वेरी जो गुड। हमने पढ़ा था। जो हमने पढ़ा था और मुझे मतलब हमें वो अच्छा लगता है। और बाकी एनसीईआरटी की हम करते फुल हैं, ऑल ऑल सब्जेक्ट्स हम लोग एनसीईआरटी करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है एग्जाम्स का क्या होगा? यस, मतलब जब भी आप होम स्कूलिंग किसी से डिस्कशन हो जाता है तो वो जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड पेरेंट होते हैं तुरंत पूछते हैं एग्ज़ाम कौन लेगा, कैसे हो गया एग्ज़ाम का क्या। तो उसके लिए हमने ये भी सोचा कि तो हम लोग का ऑब्जेक्टिव है कि हम उनको किसी हमने कॉम्पिटिशन स्कूल के से लिए निकाला ही क्यों है। क्योंकि उनको हमें रेस में डालना नहीं था। हाँ, तो ऑब्जेक्टिव ये है कि जो चीज़ वो पढ़ाई कर रहे हैं उसका उन्हें कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। हाँ। और अगर वो कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है तो हम उन्हें बार बार उसको हेल्प करें, फैसिलिटेट करें। क्योंकि जैसे कि वो इन्होंने कहा कैसे, था हाँ, कि उन्होंने स्कूल में पढ़ा, रट्टा मारा एंड एग्ज़ाम दिया, तो मेरा भी सिमिलर केस था कि मुझे कभी किसी ने समझाया नहीं। तो एग्ज़ाम है, ये 4 चैप्टर पढ़ो, बाय हार्ट करो, एग्ज़ाम दो, एंड एग्ज़ाम होते ही आई यूज्ड टू फॉरगेट एवरीथिंग जो मैंने पढ़ा था। तो ये चीज़ ये भी रिपीट कर रहे हैं। तो अगर आप होम स्कूलिंग करो तो यहाँ पे समझना ज़रूरी है कि आप एग्ज़ाम के लिए खाली पढ़ते हो, तो हमें एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ना है, हमें लाइफ के लिए पढ़ना है। तो जो भी पढ़ रहे हो समझ के पढ़ो। और अगर आपको एग्ज़ाम्स देनी है तो आप NIOS की जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है वहाँ पे आप रजिस्टर करके, अगर आपका बच्चा 2nd स्टैंडर्ड में है तो उसका 3rd, 5th, 8th और 10th का एग्ज़ाम्स आप उनके बोर्ड के थ्रू दे सकते हो। यू विल गेट डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस ऑन देयर वेबसाइट। उनके पूरे इंडिया में सेंटर्स है जहाँ पे वो होम स्कूलिंग जो कर रहे बच्चे उनको फैसिलिटेट करते हैं। यस, तो वो 3rd ग्रेड अगर है तो उसमें 1st, 2nd, 3rd ग्रेड का सारा जनरल नॉलेज सिलेबस आता है। फिर 4th एंड 5th के लिए 5th ग्रेड है, 6th, 7th, 8th का कंबाइंड एक एग्ज़ाम है, एंड देन 10th ग्रेड है। पर 3rd, 5th एंड 8th इज़ नॉट कंपलसरी, ऑप्शनल रखा है कि जिन पेरेंट्स को लगता है कि उनके बच्चों ने एग्ज़ाम देनी चाहिए, उनको आदत रहनी चाहिए एग्ज़ाम्स की, तो आप दे सकते हो। अब तक हमने नहीं दी है, पर मे बी नेक्स्ट ईयर हम दिलाएंगे हमारे एल्डर वन को 8th ग्रेड एंड यंगर वन को 5th ग्रेड। इट मे हैपन, बट वी आर नॉट लुकिंग एट। अब तक हमें लग रहा है कि 10th ग्रेड जो अभी नेक्स्ट बोर्ड होगा, जो भी गवर्नमेंट डिसाइड करेंगे, जो पॉलिसीज चेंज होने की बात है, 10th या 12th या 9th जो भी है, वो बोर्ड हम दिलाएंगे। देन और एक क्वेश्चन आता है कि आपको बुक्स कहाँ से मिलेगी? तो हम हमारे बुक्स जो है NIOS की साइट से मंगाते हैं और वो लोग कुरियर कर देते हैं। वो 10th के लिए आपको मिल जाएंगे। 10th के लिए मिल जाएगा। अभी तो हम सारे बुक्स खुद जाके NCERT के बुक जाके बात ले रहे हैं। और एक क्वेश्चन आता है जो लोगों का सबसे बड़ा और कॉमन क्वेश्चन है कि बच्चों की सोशल लाइफ का क्या। तो मुझे तो इस सवाल से समझ में आता नहीं कि मतलब क्या है। तो हमारे केस में जैसे हमारे बच्चे स्कूल में नहीं है अभी, तो उनके पास बहुत सारा टाइम है जहाँ पे वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। जैसे एथलेटिक्स क्लास में जाते हैं तो दे मीट देयर ऑल एथलेटिक्स फ्रेंड्स एवरी डे, लाइक माइंडेड, टीम स्पिरिट। हाँ, देन म्यूज़िक क्लास में जब बैठते हैं तो उनके सारे म्यूज़िक क्लास के फ्रेंड्स को मिलते हैं। उसके अलावा हम उनके बहुत सारे वर्कशॉप्स में उनको रजिस्टर करते हैं, तो वहाँ पे उनके नए दोस्त बनते हैं। फिर हम ट्रिक्स पे जाते हैं तो वहाँ पे भी बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स अपने बच्चों को लेके आते हैं, तो उनके वहाँ फ्रेंड बनते हैं। और उसके अलावा उनका इवनिंग में जो सोसाइटी के बच्चे दे गो एट 5 o'clock एंड कम बैक ओनली एट 9-9:30, तो पूरे 4 घंटे वो अपने फ्रेंड के साथ खेलते 6 to 9 मेजरली। तो सोशल लाइफ का कोई भी टेंशन नहीं है। तो जैसे हमने आपको भी पूरा एक्सप्लेन किया गाइस, हमारा उद्देश्य क्या था या ऑब्जेक्टिव क्या था होम स्कूलिंग करने का बच्चों को, और कैसे हमें हम अभी वी आर नॉट गोइंग टू कॉन्सेंट्रेट ऑन गेटिंग एनी काइंड ऑफ अ डिग्री और अ सर्टिफिकेट फॉर देम। द ऑब्जेक्टिव इज दैट दे कीप लर्निंग थ्रू आउट देयर दिस कोर्स ऑफ लाइफ एंड अंडरस्टैंड कंसेप्ट्स and they get a good amount of time to allocate to their hobbies, या फिर जो उनके टैलेंट है, म्यूज़िक में अगर उनकी रुचि है या फिर वो स्पोर्ट्स में रुचि है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा समय वो अलोकेट कर सके, तो जो कि स्कूल्स में नहीं होता है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव यही है। तो आप भी जब
आपके बच्चों के लिए होम स्कूलिंग के बारे में डिसाइड करने वाले हो तो इन सारे बातों पे विचार कीजिए। इसमें और एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हमेशा लोग पूछते हैं कि जब आप आपके बच्चों का होम स्कूलिंग करने वाले हो तो क्या उसमें आपको पेरेंट्स का क्या होना चाहिए। तो हमारे घर में रूपल इज़ देयर, शी हैड ऑलरेडी टेकन ट्यूशन्स अर्लियर, तो मुझे उतना स्ट्रेस नहीं है। अगर आप वर्किंग पेरेंट हैं तो फिर आपको ट्यूटर लगाना पड़ेगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में आपको एक्ट करना होगा एज अ फैसिलिटेटर, जो आपके बच्चों को सीखने के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरी है वो उनको अवेलेबल करके दे और फिर उनके लर्निंग के स्कोप में उनको हेल्प करे, लर्निंग के लिए उनको हेल्प करे। तो फिर वो कुछ भी हो सकता है। अगर आपका बच्चा पढ़ाकू है तो पढ़ाई की बुक्स मांगेगा। अगर वो आपका म्यूज़िक में इंटरेस्टेड है देन ही विल आस्क यू टू गेट दिस थिंग्स अवेलेबल टू हिम। टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स है, कोडिंग है, वो सारी चीज़ें उसका अवेलेबल करने के लिए आपको बोलेगा। तो बिफोर वी एंड आई हैव फ्यू पॉइंट्स जो मुझे बहुत बार पेरेंट्स से पता चलते हैं। तो ये होम स्कूलिंग रिसर्च में एक बात ये भी पता चली कि इनिशियली लोग विड्रॉ करते हैं स्कूल से, होम स्कूलर्स बनते हैं, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दे बिकम अनस्कूलर्स ऑल्सो। ऐसी फैमिली से भी मैं होम स्कूलिंग इंडिया के पेज से मिली हूँ फेसबुक से, कि जिन्होंने इनिशियली होम स्कूलिंग किया था, फिर धीरे धीरे उनको लगने लगा कि वाई, अगर हम पैशन, पर्पस ये सब फॉलो कर रहे हैं या फिर एक ईजी रिलैक्स लाइफ जी रहे और नेचर से सीख रहे, तो क्यों ये स्कूल एंड NIOS एंड NCERT जो भी है, तो वो लोग धीरे धीरे अनस्कूल्ड भी हो जाता है। तो हमने भी ऐसा ये ऑप्शन ओपन रखा है हमारे बच्चों के साथ कि इफ़ दे फाइंड आउट देयर वन ग्रेट पैशन कि येस आई वुड लाइक टू डू दिस फॉर रेस्ट ऑफ माई लाइफ, इट कैन बी एनीथिंग, एनी गुड एक्टिविटी दे वांट टू गेट इनटू, तो हम भी शायद आगे NIOS 10th ना भी दे, वी आर नॉट अवेयर, फ्यूचर हमें किसी को भी नहीं पता होता है, पर हमने एक स्टेप लिया है करंट सिचुएशन को समझकर। तो हमारे जो रीजंस थे, ज़रूरी नहीं सभी के लिए वही रीजंस हो, सभी के रीजंस अलग अलग होंगे। हमने सिर्फ हमारी जर्नी, हमारा एक मेजर डिसीजन आपके साथ शेयर किया है। सो फ्रेंड्स, जो भी वाई, क्यों हमने होम स्कूलिंग किया, ये आपके साथ शेयर किया। हमें कुछ वाई इनिशियली ही मिल गए थे, कुछ वाइज यानी कुछ रीजंस हमें धीरे धीरे मिले, यानी कि जब हमने डिसीजन ले लिया उसके बाद भी बहुत बार ऐसे फेजेस आते हैं जब कभी मुझे डाउट आया, कभी इन्हें डाउट आया कि कुछ गलत ना हो जाए, या बच्चे कभी हमें ब्लेम ना करे, या ऐसे कुछ चीज़ें आपके माइंड में आएगी। वो नर्वसनेस नेचुरल है, और मैंने वो काफ़ी पेरेंट्स जो बहुत सालों से होम स्कूलिंग कर रहे थे और उनके बच्चे आज कहीं ना कहीं अच्छे लेवल पे अपने मन का काम कर रहे हैं, अपना पैशन के ज़रिए अपना लाइवलीहुड कमा रहे हैं, उन पेरेंट्स से भी कनेक्ट होकर मैंने पूछा कि ये फीलिंग नेचुरल है क्या, एंड दे सेड येस इट इज़ कम्प्लीटली नेचुरल। तो आपके रीजंस आपको धीरे धीरे डिस्कवर होंगे, पर आपको इस प्रोसेस को ट्रस्ट करना है, उस पाथ पे विश्वास करते हुए आगे बढ़ना, बिकॉज वी आर डूइंग वंडरफुल थिंग। ये बहुत अच्छा एक काम है जो आप कर रहे हो और आपके बच्चों को एक फ्रीडम दे रहे हो। और एक छोटी सी बात कि बहुत बार पेरेंट्स बोलते हैं कि क्या होम स्कूलिंग मतलब आपको पूरा दिन एंगेज रहना पड़ेगा, आप पूरा दिन अपने बच्चों के साथ रहोगे। ऐसा कुछ नहीं है। आई हैव माई ओन लाइफ अलॉन्ग विथ माई किड्स, उनके साथ 1.5-2 घंटा हम पढ़ाई करते हैं। दे डू देयर ओन स्टडीज़, आई जस्ट हेल्प और ही जस्ट हेल्प्स व्हेन दे आस्क फॉर हेल्प, अदरवाइज दे ट्राई टू फिगर आउट, दे लर्न ऑन देयर ओन। तो आप सिर्फ फैसिलिटेटर हो, एज ही सेड ऑलरेडी, कि हमें पूरा दिन एंगेज नहीं रहना है। इफ़ यू सेट अ नाइस डिसिप्लिन, अ टाइम टेबल एंड इट इज़ फॉलोड वेल, तो सबको अपना अपना स्पेस मिलता है। यस, और जैसे हमने कहा था आपको कि भी हमने बहुत सारे वीडियोस को रेफ़र किया, हमने बहुत सारे लोगों से बात की। तो जस्ट फॉर आई थिंक अगर आप मिस्टर गुप्ता जी का वीडियो देखते हो, अभी शांतनु गुप्ता जी का वीडियो देखते हो, तो उन्होंने भी उनके वीडियो में कुछ लोगों का एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे मालविका जोशी हु इज होम स्कूलर एंड शी हैज़ गॉट सेलेक्टेड इन MIT USA, एंड वहाँ पे भी US में भी अभी एप्पल, गूगल, अमेज़ॉन, ये सारे जो बिग कंपनीज हैं, दे आर ऑल्सो नाउ हायरिंग लॉट ऑफ होम स्कूलर्स। इंडिया में भी, हाँ, इंडिया में भी जो कॉर्पोरेट्स है, वहाँ पे भी कॉर्पोरेट्स ऐसे लोगों को अभी ऐसे नहीं देखते कि होम स्कूलर जिसने पढ़ाई कुछ नहीं किया। जो आपका स्पेसिफिक स्किल है, वो स्किल में अगर आप माहिर हो तो आपको उसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। तो
आज का हमारा वीडियो जो हमने आपको दिया है वो हमारा पहला स्टेप जो था होम स्कूलिंग था, उसको हमने आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ये वीडियो थोड़ा बड़ा होगा। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके फ्रेंड्स में इसे शेयर कीजिए, जो हमें मोटिवेट करेगा आपके साथ हमारे इस स्वयंपूर्ण जीवन की जर्नी को शेयर करने के लिए। हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे पहले वीडियो का लिंक भी शेयर करेंगे, ज़रूर जाके देखिए। और आपको होम स्कूलिंग के लिए कुछ भी क्वेश्चंस हो कमेंट में तो रिक्वेस्ट करते हैं, पहले आप इस वीडियो को पूरी तरह देख लीजिए और कमेंट बॉक्स में आपके क्वेश्चंस आप लिख दीजिए हमें। हम कोशिश करेंगे आपके क्वेश्चंस को हम कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें, या फिर जो हमारी नेक्स्ट वीडियो बनेगी उसमें हम इसको कवर करने की कोशिश कोशिश करेंगे। करेंगे। और हाँ, यहाँ पे हमने जो भी कहा, नथिंग अगेंस्ट एनी स्कूल, नथिंग अगेंस्ट एनी हार्ड वर्क ऑफ एनी टीचर्स, टीचर्स बिकॉज मैं खुद भी टीचर हूँ, अभी भी सिखाती भी हूँ, सीखती भी हूँ, एंड नथिंग अगेंस्ट एनी वन। ये सिर्फ हमें जो लगा, हमने उसके पाथ में वो स्टेप्स लिए हुए हैं। सो नथिंग अगेंस्ट एनी वन, इट इज़ कम्प्लीटली एवरी पेरेंट्स चॉइस एंड एवरी चाइल्ड्स रीज़न टू बी अ होम स्कूलर। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।